हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर विद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव और धारिता में कल हमने किया था विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विभवांतर, विद्युत विभव। आज हम करने जा रहे हैं विद्युत विभव का भौतिक अर्थ। भौतिक अर्थ का मतलब क्या होता है इसका, विद्युत विभव का मतलब क्या है, सही अर्थ क्या है, किस वस्तु से, किस घटना से हम इसे रिलेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसे समझा सकते हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास दो टंकियां हैं जिनका आकार एक जैसा है। अशु गेट बंद कर बेटा। दो टंकियां हैं जिनका आकार एक जैसा है और इन दोनों टंकियों में से एक टंकी फुल भरी हुई है, जिसका जो स्तर है बहुत ऊंचा है, जल स्तर बहुत ऊंचा है। इस तरीके से ये पानी से भरी हुई है और इस स्थिति में इसका जो तल है H है। दूसरी टंकी बिल्कुल खाली है और इसको जोड़ा गया है एक पाइप से। एक पाइप से इसको जोड़ दिया गया है। इन दोनों टंकियों को पाइप की सहायता से जोड़ दिया गया है इस तरीके से, और इसके बीचों बीच एक वाल्व लगा दिया गया है। बीचों बीच क्या कर दिया गया है, वाल्व लगा दिया गया है। अब जो है प्रारंभिक स्थिति है और इस स्थिति में क्या है, ये वाल्व बंद है। वाल्व बंद है, इस कारण से पानी जो है इस टंकी से उधर नहीं जा सकता। पानी इस टंकी से उधर नहीं जा सकता। और जैसे ही हम वाल्व को ऑन करते हैं, वाल्व को शुरू करते हैं, खोलते हैं, तो इससे पानी इधर जाना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे पानी इधर जाएगा, ये स्तर, पानी का स्तर जो है नीचे की तरफ आना प्रारंभ हो जाता है और बिल्कुल नीचे की तरफ चलना प्रारंभ हो जाता है। और इधर क्या होता है, जल स्तर ऊपर चलना प्रारंभ हो जाता है। इस तरफ जल स्तर नीचे होना प्रारंभ हो जाता है, गिरना प्रारंभ हो जाता है और इधर ऊपर चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जिस स्थिति पर जल स्तर क्या होता है, दोनों का बराबर हो जाता है। जल स्तर दोनों का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और बराबर होते ही क्या होगा, चाहे वाल्व बंद करो चाहे चालू करो, पानी ना तो इधर से इधर आएगा ना ही इधर से उधर जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों के जल स्तर बराबर हो गए। दोनों के जल स्तर क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। जब जल स्तर बराबर हो गए, मान लेते हैं कि ये जल स्तर हो गया बाद का H डैश, और इधर भी पानी बराबर हो गया इसके इस तरफ, और अब का जो जल स्तर है वो H, इसको H1 डैश कर दो, इसको H2 डैश कर दो। और इस स्थिति H1 डैश बराबर हो गया H2 के। और जब ये दोनों जल स्तरों की जो ऊंचाई है बराबर हो गई है, तो हमें वाल्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वाल्व लगाओ चाहे नहीं लगाओ, जल ना तो इधर से इधर जाएगा ना ही इधर से इधर जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं, तो वो आवेश चालक वस्तु है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता रहता है। और इस वस्तु के नजदीक हम कोई पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पे जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते जाएंगे,
वैसे वैसे इस पॉइंट पे क्या होगा, विभव का मान बढ़ता जाएगा। विभव का मतलब होता है कि हम किसी वस्तु को अनंत से इस बिंदु तक लाएंगे, तो जितना कार्य करना पड़ता है एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में, जितना हमें कार्य करना पड़ता है, उस कार्य का मान बढ़ जाता है जब आवेश की मात्रा हम इस पे बढ़ाते हैं। यानी कि आवेश की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाएगा, विभव बढ़ेगा। यानी कि यहां हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे विभव, ये V कैपिटल V लिखे, जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहां पर विभव का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आवेश की मात्रा हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान कम भी होता रहेगा। तो इस स्थिति में हमें एक फॉर्मूला मिलेगा Q इज इक्वल टू CV, जो आगे हमें हमारे बहुत काम आने वाला है, और इसको मैं यहां इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा यूज हो रहा है यहाँ पे। तो देखो भाई, जैसे जैसे आवेश, अब ये जो C आया है, ये C बताता है कि ये जो वस्तु है कितना आवेश संग्रहित कर सकती है, अपने पास कितना आवेश इकट्ठा रख सकती है। इसको हम बोलते हैं धारिता, इसी को बोलते हैं धारिता। एक नियतांक है, आवेश और विभव का अनुपात होता है। ये तो होगी हमारी बात। अब दूसरी वस्तु हमारे पास है, ये मान लेते हैं विभव V1 है, और दूसरी वस्तु हमारे पास है। इस वस्तु को भी हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं। इस वस्तु को भी हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं। ठीक उसी तरीके से टंकी वाला एग्जाम्पल आप समझ रहे हो भी, टंकी वाला तो आया ही नहीं, टंकी वाले से कोई रिलेशन ही नहीं हुआ, अब होगा रिलेशन। तो देखो भी, जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाई, इस बिंदु, हम फिक्स बिंदु ले रहे हैं, इस बिंदु पर विभव की मात्रा क्या हो गई, V2 हो गई। जैसे जैसे हमने इसकी मात्रा बढ़ाई, आवेश की मात्रा बढ़ाई, वैसे वैसे विभव की मात्रा बढ़ी, और अंत में हमने क्या कर दिया, इसको एक तार से जोड़ दिया, इसको एक तार से जोड़ दिया। तो आवेश हम विभव मान लेते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि इस वस्तु के कारण यहां पर उत्पन्न जो विभव है, या इसके बीच में ले लो, समान दूरी पर होना चाहिए। यहां पे ले लेते हैं कोई बिंदु, दोनों से समान दूरी पर है, तो इसके कारण यहां पे विभव मान लेते हैं V1 है, और इसके कारण V1 है, और इसके कारण यहां पे V2 है। तो जैसे इस तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है, आवेश का पुनर्वितरण होता है। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर चलती है, और हमेशा ध्यान रखना है, अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की तरफ संचरित होगा आवेश, और यह तब तक संचरित होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान न हो जाए। तो यहां पर ये V1 और V2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तब तक इनमें आवेश का संचरण होता रहता है। यही विद्युत विभव का भौतिक अर्थ है। इसी प्रकार से हम इसके भौतिक अर्थ को समझेंगे। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा विद्युत विभव का भौतिक अर्थ। अब हम बीच में कॉल आ गई थी, तो कहीं कोई समस्या तो नहीं है, किसी के समस्या हो तो बता देना भाई, कहीं वीडियो आना बंद हो गया हो, रुक गया हो। तो ये था भाई इसका भौतिक महत्व, भौतिक अर्थ विद्युत विभव का। जिस प्रकार से पानी का टैंकी का जो सत्र है बराबर हो जाता है, उसके बाद में पानी का प्रसार, पानी का आना जाना बंद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से दो आवेशित वस्तुओं का
के आवेशों का पुनर्वितरण बंद हो जाता है जब उनके विभव समान हो जाते हैं। तो अगला हमारा छोटा सा टॉपिक है पृथ्वी का विद्युत विभव। छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक खतरनाक होते हैं, समझ रहे हैं हमें। तो हम जब भी ऊंचाई की बात करते हैं, और ऊंचाई को हमेशा समुद्र तल से मापा जाता है, यानी कि समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो 0 ली जाती है। और आपने बहुत से रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा हो, बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, उसमें लिखा होता है समुद्र तल से 8304 या 840 या 834 मीटर ऊंचाई है। समुद्र तल से ऊंचाई 834 मीटर है। ठीक जिस तरीके से हम ऊंचाई का मापन समुद्र तल से करते हैं, उसी प्रकार से किसी वस्तु के विभव का मापन हम पृथ्वी के विभव से करते हैं। और पृथ्वी का जो विभव हम लेके चलते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो हम विभव लेके चलते हैं वो 0 लेके चलते हैं। पृथ्वी का जो विभव लेके हम चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं? 0 लेके चलते हैं। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, Q इज इक्वल टू CV, है ना। इसी से हम C निकालना चाहे तो Q बटे में V लिखेंगे। और यहां पे हम मान रहे हैं पृथ्वी का जो विभव है 0 है, तो इसकी धारिता कितनी होगी? अनंत। यानी कि पृथ्वी अनंत आवेश को संग्रहित कर सकती है, अपने आप अनंत आवेश को धारण कर सकती है, अर्थात पृथ्वी की जो धारिता है अनंत है। पृथ्वी आवेश संग्रहण की क्षमता है वो अनंत है। और हमने इसको लेके चले हैं कि इसका जो विभव है वो 0 है। इसका विभव क्या है? 0 है। और विभव 0 है। अगर किसी वस्तु का विभव, हमारे पास कोई वस्तु है और उस पर उत्पन्न विभव पृथ्वी के विभव से अधिक है, मान लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं विभव ऑफ अर्थ, VE लिख रहे हैं, और इसको हम लिख रहे हैं V1, और एक हम ले रहे हैं दूसरी वस्तु, ये हमारे पास दूसरी कोई वस्तु है जिसका विभव है V2। यदि V1 इज ग्रेटर देन VE हो, का मतलब है यदि किसी वस्तु का जो विभव है, यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक होता है, तो उस विभव को हम क्या बोलते हैं? उस विभव को हम बोलते हैं धनात्मक विभव। क्या बोलते हैं? धनात्मक विभव। पृथ्वी से अगर अधिक विभव होगा तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक विभव। और दूसरा, यदि पृथ्वी के विभव से कम है, यानी कि V2 हम मान लेते हैं कि V2 इज लेस देन VE, तो उस विभव को हम बोलेंगे ऋणात्मक विभव। यदि ऐसा विभव जो पृथ्वी के विभव से कम है, उस विभव को हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक विभव। जो विभव पृथ्वी के विभव से अधिक है, धनात्मक विभव, और जो पृथ्वी के विभव से कम है वो ऋणात्मक विभव। ये छोटी छोटी बात है, याद रखनी है, और ये याद रहेगी तो आगे बिल्कुल तंग परेशान नहीं होगे। एक और छोटी सी बात, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक। यानी कि धनावेश के कारण जो विभव होगा उस विभव को हम बोलेंगे धनात्मक विभव। और माइनस क्यू के कारण होगा, ये आपका होमवर्क है, आप बताओगे मेरे को करके, ये आपका छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ऋणात्मक विभव होगा। तो इस तरीके से हम पृथ्वी के विभव को ज्ञात कर सकते हैं। और पृथ्वी क्या है?
हमने अभी निकाला था C इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि पृथ्वी अनंत आवेश को अपने में संग्रहित करके रख सकती है। और हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। एक वस्तु हमारी धनावेशित है और दूसरी वस्तु हमारी ऋणावेशित है। इन दोनों वस्तुओं को क्या किया गया है, कुचालक स्टैंड पे रखा गया है, यानी कि इनका डायरेक्ट पृथ्वी से कोई कनेक्शन नहीं है। इनको क्या कहां रखा गया है, कुचालक स्टैंड पे। कुचालक स्टैंड का मतलब है जो अपने में से विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक पदार्थ अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देगा। अब जब इन पदार्थों को भू संपर्कित कर दिया जाता है, का मतलब है ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं भू संपर्क। क्या बोलते हैं, ये जो चिन्ह कहीं पे भी दिखेगा तो आपको ये पता लगा लेना है कि ये क्या है, अर्थ को शो करता है। अगर वस्तु धनावेशित है तो इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चलकर आएंगे और यहां पर जहां जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है उस कमी को पूरा कर देंगे, अर्थात वस्तु क्या हो जाएगी, निरावेशित वस्तु प्राप्त हो जाएगी। हमें निरावेशित वस्तु प्राप्त हो जाएगी। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी की पूर्ति कर देती है। ठीक इसी तरीके से जब हम ऋणावेशित वस्तु को भू संपर्कित करते हैं तो हमें पता है कि जो ऋणावेशित वस्तु है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धनावेशित वस्तु से बाहर निकलते हैं और जमीन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता शून्य हो जाती है। इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनकी संख्या बराबर हो जाती है और हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या हो जाता है या वस्तु क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है, उस पर कोई आवेश नहीं रहता है। तो ये था भी पृथ्वी का विभव, और पृथ्वी की जो धारिता है वो अनंत होती है। इसी कारण से अगर धनावेशित वस्तु को इसके संपर्क में रखोगे तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकल के आएंगे और उस वस्तु को निरावेशित कर देंगे, और यदि ऋणावेशित वस्तु को रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलेंगे और पृथ्वी में चले जाएंगे, जिससे वो वस्तु क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। अब हम बार बार बात करते हैं कि हमने चालक वस्तु को किस पे रखा है, कुचालक स्टैंड पे। अगर हमने डायरेक्ट यहां रख दिया, आवेशित वस्तु है और आवेशित वस्तु को हम इसके संपर्क में रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप इसमें चले जाएंगे, तो हमें वो आवेशित वस्तु शो नहीं होगी, आवेशित वस्तु शो नहीं होगी। यही कारण है कि प्लास्टिक के जो पेन को हम बालों में रगड़ते हैं तो कागज के छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित कर लेता है, लेकिन अगर हम लोहे के स्केल को बालों में रगड़कर जमीन के नजदीक ले जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भी सुचारू